डाइट क्या रोल प्ले करता है एक हेल्दी हार्ट के लिए? अगर आप देखने जाओ तो आजकल हम बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं जो बहुत यंग एज में जिन्हें या तो हृदय रोग है या फिर उन्हें कोई हाई कोलेस्ट्रॉल है या फिर हाई ब्लड प्रेशर है, वो भी बहुत यंग एज में, एक एट द एज ऑफ 25-30। उसका कारण क्या है? उसका कारण बेसिकली हमारी लाइफस्टाइल और हमारी ईटिंग हैबिट्स है फॉर एवरीवन, कि हम अपने खान पान पे, हमारी लाइफस्टाइल पे थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें ताकि हमारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं हम उन्हें मिनिमम रख सकें। दैट इज द रीजन यूजुअली हम फोकस करते हैं व्हेन इट कम्स टू हार्ट हेल्थ, कि हम अपनी लाइफस्टाइल और हमारी ईटिंग हैबिट्स के बारे में थोड़े ज्यादा कॉन्शियस हो जाए एट अ वेरी यंग एज, सो दैट ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल या फिर हृदय रोग को जो रिस्क बोलते हैं, हृदय रोग के लिए जो रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं, हम उनको मिनिमल से मिनिमल रख पाए। हार्ट को हेल्दी रखने के लिए जो सिंपल चीजें हमें हमारे खाने पीने में ध्यान रखनी है वो ये है कि हम फल और सब्जियों का सेवन थोड़ा ज्यादा करें। दूसरा ये रहेगा कि बाहर का या फिर जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैकेट फूड, उसका सेवन कम से कम करें, या प्रेफरेबली अगर अवॉइड कर सकते हो तो बेस्ट है हार्ट हेल्थ के लिए। बिकॉज वो जो पैकेट फूड है या फिर बाहर का खाना है वो यूजुअली लोडेड रहता है अनहेल्दी फैट से, या फिर बहुत सारे मसाले जो जिसमें नमक का प्रमाण ज्यादा रहता है, जिसके नमक का प्रमाण ज्यादा यानी सोडियम लेवल ज्यादा, ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है हाई ब्लड प्रेशर और ऑब्वियसली एक अनहेल्दी हार्ट हेल्थ के लिए। प्रेफरेबली बाहर की चीजें और पैकेट फूड 100% या फिर एटलीस्ट कम से कम खाए, और जब भी खाते हैं तो एक मिनिमल पोर्शन में खाएं। थर्ड ये रहेगा कि एक हेल्दी हार्ट के लिए प्रेफरेबली आप कौन से टाइप का ऑयल कंज्यूम करते हो कुकिंग के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बिकॉज आजकल मार्केट्स में हमें बहुत वेराइटी ऑफ ऑयल्स मिलते हैं, रिफाइंड ऑयल्स मिलते हैं, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स मिलते हैं। मैं सजेस्ट करूंगी फॉर अ गुड हार्ट हेल्थ कि प्रेफरेबली रिफाइंड ऑयल्स अवॉइड करें, चूज प्रेफरेबली कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स। दूसरा ये कि अगर आपके घर पे घी बनता है या फिर आपके पास कोई ऐसा सोर्स है जो आपको एक गुड क्वालिटी ऑफ घी दे सकते हैं, तो फिर ऑब्वियसली घी इज अ बेस्ट मीडियम फॉर कुकिंग फॉर गुड हार्ट हेल्थ। प्रेफरेबली घी में सारी कुकिंग करें, जैसे आपके सब्जी है, दाल है, उसके लिए घी यूज करें, या फिर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स। रिफाइंड ऑयल्स, अगेन रिफाइंड ऑयल्स अनहेल्दी थोड़े ज्यादा होते हैं या फिर हार्ट हेल्थ को नुकसान करते हैं, बिकॉज उसके जो प्रोसेसेस है उसमें बहुत केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, ऑक्सीडेशन, सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसके कारण वो हार्ट के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। थर्ड, जब हम हार्ट हेल्थ की बात करते हैं तो खान पान के साथ ऑब्वियसली फिजिकल एक्टिविटी और एक अच्छी नींद दोनों इंपॉर्टेंट रहेगी। तो कोशिश करिए कि एटलीस्ट दिन में 30 मिनट तो आप थोड़ा व्यायाम करें, किसी भी तरह का व्यायाम। अगर कोई व्यायाम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ब्रिस्क वॉक जो हम बोलते हैं, 30 to 45 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक इज लाइक आपके हार्ट हेल्थ के लिए एक ब्लेसिंग की तरह है। और दूसरा है कि आपकी नींद, आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इफेक्टेड हमारी स्लीप पैटर्न है या स्लीप टाइमिंग्स है। तो कोशिश करें कि आप अपनी स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स ऑफ क्वालिटी स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी फॉर अ गुड हार्ट हेल्थ। फॉर हार्ट हेल्दी डाइट ज्यादा फल और सब्जियों का सेवन करें। आपकी जो भी खाने की प्लेट रहेगी कोशिश करना है कि वो 50% फुल ऑफ वेजिटेबल्स हो, सीजनल वेजिटेबल हो एंड वेराइटी ऑफ वेजिटेबल हो, एंड नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल टाइप ऑफ वेजिटेबल। दिन के एटलीस्ट 2 से 3 फ्रूट्स आप हैप्पीली खा सकते हो इफ यू आर नॉट अ डायबिटिक ऑब्वियसली। दिन के 2 से 3 फ्रूट्स। थर्ड ये रहेगा कि ऑयल कंजम्पशन। कोशिश ये करना है व्हेन इट कम्स टू ऑयल कंजम्पशन, पर पर्सन शुड नॉट रिक्वायर मोर देन ½ लीटर ऑफ ऑयल पर मंथ। एक इंसान के लिए ½ लीटर तेल पूरे महीने में लगना चाहिए। तो आप जितने फैमिली मेंबर्स हो आप उस हिसाब से वो कैलकुलेशन करके यू कैन स्टोर द ऑयल। फोर्थ फैक्टर ये है कि टाइप ऑफ ऑयल आप कौन सा कंज्यूम करते हो वो मैटर करेगा। नो रिफाइंड ऑयल, प्रेफरेबली सीड ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स या फिर होममेड घी वुड बी अ बेटर ऑप्शन। थर्ड, पापड़, पिकल, रेडी टू ईट फूड आइटम, केचप, सॉसेस, प्रेफरेबली कोशिश करना है कि आप उसे अवॉइड करो। और अगर
कंज्यूम होता है, बहुत ही कम प्रमाण में खाना है जब भी आप खाते हो। 6th, मैदा बेस्ड प्रोडक्ट जैसे ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, खारी हो गया, टोस्ट हो गया, बिकॉज उसमें हिडन सोडियम तो रहता ही है, प्लस वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है एब्डोमिनल ओबेसिटी बढ़ाने में या वजन बढ़ाने में। एंड फॉर गुड हार्ट हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी रहेगा कि आप अपना वेट नॉर्मल रेंज में मेंटेन रखें। द अदर थिंग वुड बी कि अगर आप अल्कोहल कंजम्पशन करते हो, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग प्रेफरेबली वो अवॉइड करना है। दैट विल बी द मोस्ट बैड थिंग फॉर अ हार्ट हेल्थ। तो कोशिश ये करना है कि अगर आप स्मोकिंग करते हो तो प्रेफरेबली पहले नंबर या फिर नंबर ऑफ सिगरेट्स इन अ डे रिड्यूस करके 0 डाउन करो। अल्कोहल कंजम्पशन है तो प्रेफरेबली फ्रीक्वेंसी क्वांटिटी रिड्यूस करो एंड देन 0 डाउन। बट इंपॉर्टेंट रहेगा कि नो अल्कोहल कंजम्पशन, नो स्मोकिंग फॉर अ गुड हार्ट हेल्थ। गुड स्लीप क्वालिटी वुड मैटर। तो कोशिश ये करना है कि आप अपनी दिन की 7 से 8 घंटे की जो इम्पोर्टेंट नींद है वो पूरी करें, कॉम्प्रोमाइज ना करें स्लीप पे। द लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि एक्सरसाइज। सो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हम सब अभी एक बहुत ही डेस्क ओरिएंटेड जॉब्स में है, सो कोशिश ये करना है कि दिन में एटलीस्ट 45 मिनट्स जो भी एक्सरसाइज आप एंजॉय करते हो वो। एंड अगर आपका काम डेस्क जॉब है तो हर 1 घंटे या हर 1.5 घंटे में आप डेस्क छोड़ के थोड़ा सा वॉक करो, ताकि देर इज अ गुड फिजिकल एक्टिविटी एंड आप पूरा दिन एक जगह पे नहीं बैठे हो। बिकॉज अगर आप पूरा दिन एक ही जगह पे बैठ के काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका ब्लड फ्लो तो रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। प्लस द अदर थिंग इज कि वजन बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है, एंड वजन के कारण it is going to affect your blood pressure and heart health also. हार्ट हेल्थ के लिए जो फूड्स अवॉइड करने हैं 100%, हम यूजुअली सजेस्ट करते हैं कि सोडियम रिच फूड्स जो रहते हैं या फिर जिसमें सोडियम का प्रमाण बहुत ज्यादा रहता है वो फूड्स अवॉइड करें। अब जब हम सोडियम की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि सोडियम यूजुअली हमारे पैकेट प्रोसेस्ड फूड्स में ज्यादा रहता है। दूसरा रहता है कि अगर आप रेगुलरली पापड़ और अचार का कंजम्पशन करते हो, या केचप घर पे बहुत ज्यादा यूज होता है, या चाइनीज सॉसेस ज्यादा यूज होता है, तो ये सारी चीजों का कंजम्पशन थोड़ा कम करे या अवॉइड कर सकते हो तो बेस्ट है। बिकॉज आपका पापड़ है, अचार है या फिर चाइनीज सॉसेस है, उसमें सोडियम कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है, उसे हम अनहेल्दी कहते हैं हार्ट के लिए। सो प्रेफरेबली वो प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें। जो रेडी टू ईट काइंड ऑफ फूड आइटम्स रहते हैं जिसमें सिर्फ गर्म पानी डाला और इट इज रेडी टू ईट, तो वो चीजें अवॉइड करें अगेन, बिकॉज उसमें सोडियम एज अ प्रेजर्वेटिव काम करता है और ऑब्वियसली वो ट्रांस फैट भी बहुत ज्यादा रहता है, और ये दोनों चीजें हमारे हार्ट हेल्थ को बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करता है। सो प्रेफरेबली अवॉइड करना बेटर है। एंड एज आई सेड, थर्ड फैक्टर, रिफाइंड ऑयल्स अगर अवॉइड कर सको तो बेटर है। एंड प्रेफरेबली स्विच टू हेल्दी फैट ऑप्शंस। हेल्दी फैट ऑप्शंस जो हमारे या तो नट्स एंड सीड से आते हैं, या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल से आते हैं, या फिर होममेड घी से आता है। अगर आप घर का खाना खाते हो तो सोडियम रेस्ट्रिक्शन इतना ज्यादा रोल प्ले नहीं करता है, बिकॉज घर के खाने में हम ज्यादा नमक और ज्यादा मसाले और ज्यादा तेल यूज नहीं करते। सोडियम एक रिस्क फैक्टर बनेगा जब आप बाहर का खाना ज्यादा खाते हो, या फिर आपका काम ऐसा है कि आपको ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है और आप बहुत ज्यादा बाहर का खाते हो। सेकंड, जब हम कहते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ सोडियम या कितना नमक होना चाहिए, तो आपके खाने में जितना डलता है अभी स्पेसिफिकली उससे थोड़ा कम। और आपको अगर स्वाद चाहिए खाने में तो उसके लिए आप नींबू है, टमाटर है, या फिर इमली है, कोकम है, ये सारे यूज कर सकते हैं फ्लेवर एनहांस करने के लिए। बट जो नमक है, अगर आप ऊपर से लेके खाते हो, जैसे सैलेड में ऊपर से डाल दिया, दाल चावल में ऊपर से डाल दिया, सो ऊपर से नमक एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं लेना है। और प्रेफरेबली आपका घर पे सॉल्ट यूज होता है वो सिंपल सॉल्ट हो सकता है, आपको कोई लो सोडियम सब्सटीट्यूट यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिंपल नॉर्मल आयोडाइज सॉल्ट आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि वो कम मात्रा में यूज करो। गुड हार्ट हेल्थ या फिर फॉर मैनेजिंग योर ब्लड प्रेशर, यूजुअली अगर आप गाइडलाइंस देखने जाओ 2300 mg एडवाइज किया जाता है ऑफ सोडियम इन अ डे, विच कम्स डाउन टू 5 grams या फिर 1 teaspoon ऑफ
सॉल्ट इन अ डे। ये रेस्ट्रिक्शन फॉर ब्लड प्रेशर और हार्ट पेशेंट के लिए हम यूजुअली एडवाइस करते हैं कि आप इतना ही नमक खाएं, 5 ग्राम से ज्यादा नहीं। बट अगर आपका घर का सिंपल खाना है तो एनी विच वे आप ज्यादा सोडियम या फिर ज्यादा सॉल्ट कंजम्पशन नहीं करते हो। आपका सॉल्ट कंजम्पशन या सोडियम कंजम्पशन बाहर के खाने से ही बढ़ता है।